नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। सियासी गलियारे में मैं हूं आपके साथ साकिब सुमन और सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में सियासत का हाल कैसा है, टेम्परेचर कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है और किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। और मौजूदा जो तारीख है वो इस बात की गवाही दे रही है कि राजनीतिक पारा हाई है, वोल्टेज पूरी तरीके से हाई है, सियासी ड्रामा पूरी तरीके से चरम पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं हरियाणा की तमाम पॉलिटिकल खबरों से। आज सबसे पहली रिपोर्ट या यूं कह लीजिए कि एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने हम रखने वाले हैं, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और जो परिणाम निकला वो कुछ कैसा था। सभा सचिवालय की तरफ से 2 अधिकारी श्री नरेंद्र दत्त संयुक्त सचिव एवं श्री जगतार सिंह लेखा अधिकारी को अविश्वास प्रस्तावों की गिनती के लिए नियुक्त किया गया है। अब मैं प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब मैं डिवीजन के माध्यम से मतों की गिनती जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अभी जो सदस्य खड़े हुए हैं वो सभी कृपया बैठ जाएं। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नहीं, अभी खड़े रहो जब तक गिनती नहीं हो जाती। बस आ गया जी, रिजल्ट आ गया। पहले मैं एक छोटी कहानी महाभारत की सुना देता हूँ। अरे हो गया, अब रिजल्ट हो गया। अब इसके बीच में नहीं। अच्छा वो सुनाए फिर तो बाद में सुना दूंगा मैं। चलो आप रिजल्ट सुनाओ फिर। अविश्वास, सभी ध्यान देंगे। अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 5 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इधर आज के दिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने बहुत अहम बातों का जिक्र किया। उसका कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। एमएसपी का कानून बनता है तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, 2-3 वाक्यों में बोलता हूं, इसका अध्ययन करें सब लोग। पहली बात तो ये है, और पंजाब और हरियाणा दोनों मिलाएं तो ये 16% के लगभग 11.85% बनता है। यानी वीट तो होता है दोनों का मिला के 28% और पंजाब हरियाणा का राइस होता है 16%। लेकिन आज भी हमारे यहाँ टोटल का 55% हमारे यहाँ से प्रोक्योर होता है। अगर कहीं ये हो गया तो हमको ये जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए। होगा नहीं होगा ये तो अब जो फैसले होंगे होंगे, लेकिन अगर हो गया तो इसमें सबसे ज्यादा लूजर अगर कोई रहेगा तो हरियाणा सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद पंजाब रहेगा। लेकिन इतना मेरा कह रहा हूं मैं कि हम जो सरकारी खरीद करते हैं उस पर एमएसपी रहेगी रहेगी रहेगी। गलतफहमी मारेगी आपको, आपका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है, ध्यान रखो। आपका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। जैसे पहले गर्त में डूब गई है और डूबेगी और डूबेगी। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का भविष्य 2-3-4 प्रदेशों में सरकार है, ये भी जाएगी।
और यहां तो कम से कम 10 साल बाद आती नहीं है। कादर साहब हुड्डा फिर वही जी, बात है, कानून वापस आप नहीं इनको होंगे। समझाओ ना कुछ। इधर से बोल लो, उधर से बोल लो। हाँ, कानून वापस नहीं होंगे, चाहे कहीं के भी हो लो आप। कई अहम मसलों पर आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोलते हुए नजर आए, लेकिन आज का अंदाज थोड़ा अलग भी था। आज कई शेर मुख्यमंत्री की तरफ से कहे गए, सुनिए। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। सेवा के काम करने के नाते से बहुत किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कहावत वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसा भाव मत पालो। कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में कि बकरी शेर खा गई। वहीं कुछ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिले, कुछ सवालों के जवाब भी आज देखने को मिले, खासतौर पर उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गांव में हलकों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है ना उचाना में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता, तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? प्रदेश की सरकार की कोई ऐसी कमी बताने का काम किया हो जिसके खिलाफ ये अविश्वास नहीं करे। आज इनने बात क्या करी कि ये हो गया, ऐसे हो गया। मैं इनसे पूछता हूं, आपकी भी सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, पानीपत के अंदर किसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा था? 2016 के अंदर तो आप विपक्ष में थे। नहीं, उनने कहा गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। पर्सनल तो मैं जवाब ही दे रहा हूं। 2016 के अंदर रोहतक के अंदर डी पार्क में किसके ऊपर चूड़ियां फेंकने का काम किया? किसकी गाड़ी में जूते फेंके गए? आप उनको बोलने दो, जब आप बोल रहे थे लोगों तब का विरोध जरूर होता है। मैं आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूं, मगर कई बार लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं जो वो भूल जाते हैं उनके समय में क्या हुआ। अब विधानसभा के इस बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही तब जाकर और महत्वपूर्ण हो गई जब कुछ निर्दलीय विधायकों की तरफ से सत्ता पक्ष के खिलाफ और इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बातें सामने आई। उनमें से एक सोमवीर सांगवान भी रहे। एक तो मेरी प्रार्थना है इसी सभा के अंदर, अभय सिंह एमएलए साहब ने किसानों को गिरोह कहा है। एक तो ये शब्द वापस लें, जो देश का पेट भरने वाला किसान अन्नदाता, उसके बारे में छोटे शब्द गिरोह कहा है। एक तो अपने शब्द वापस लें। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। एक मिनट सुनिए अभय जी। अगर अभय सिंह जी ने किसानों को गिरोह कहा है तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक सुनाई दिया है उन्होंने अभय सर मैंने सुना, जब मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं दूसरी, अगर कहा होगा, गिरोह कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। नहीं कहा, मुझे पता है। दूसरी बात, भाई अभय सिंह, बीच में टाइम की शॉर्टेज है। 10 मिनट का टाइम मिला, मुश्किल से हम भी बैठे हैं यहाँ सुबह से। एक मिनट स्पीकर महोदय, हाँ जी, यह टाइम बीच में नोट कर। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ये पिछले 107-8 दिन से किसान भाई बैठे हैं, रोड के ऊपर बैठे हैं। पूरी सर्दी निकल गई, रात की गर्मी भी शुरुआत होगी। इस तीनों कानूनों में हमने अच्छी तरह से पढ़ के, हर शिक्षाविद ने, हर कानूनविद ने इसको देखा। इसमें किसान की भलाई नाम की चीज कोई भी नहीं है। मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूं, एक बात तो सदन के अंदर आई कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री जी, जेजेपी के डिप्टी सीएम
दूसरे जो मंत्री हैं या एमएलए हैं, वो गांव के अंदर कोई सभा नहीं कर सकते। ये ऐसी हालात पैदा क्यों हुई? उसका कारण क्या हुआ? उसका सुनो, आप बैठिए, उसका कारण बताता हूं मैं, उसका कारण बताता हूं आपको। आप 2 मिनट सुनने की भी बात देखें। आप ये बात को सुने, ये नौबत क्यों आई? मैं तो आपको बताना चाहता हूं ये हालात क्यों हुई, ये हरियाणा प्रदेश बदनाम क्यों हुआ, ऐसा हालात क्यों हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका कारण क्या है? जब तो बड़ी बड़ी बातें करी, किसान की भलाई में रेल रोकने का काम किया, बड़े बड़े कानून देने का लालसा दिया, उस किसान की उसकी भावना को ठेस पहुंचाई, उसी का परिणाम आज रोड को और कोई भी मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री जनसभा नहीं करना चाहता। ये लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सदन से, ये किसान के हक में ये सदन बैठी है पूरा हरियाणा प्रदेश, ये कृषि प्रधान प्रदेश है, यह सबसे ज्यादा खेती करने वाला सबसे मजबूत प्रदेश है। तो इसलिए विधानसभा के अंदर कोई प्रस्ताव लेके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए कि हम किसान के हक में हमें। अध्यक्ष महोदय, राव बेसिक जी ने अभी कहा कि एमएसपी का जिक्र नहीं है रिपोर्ट में, अब क्लैरिफिकेशन खुद दे दें। तो आपने कहा, आप बताइए है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूं है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये बताओ। आप देखिए बात सुनिए कि मैंने पूरी तरह नहीं पढ़ी थी और मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, आपने मुझे दिखा दिया, पर आप ये भी मान लो प्राइवेट मंडी की रिकमेंडेशन आपकी की हुई है, ये भी मान लो आप, ये तो रिकॉर्ड की बात है। अभय सिंह, मेरे विधायक जी से प्रार्थना है, आपको अवार्ड मिल गया, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी जो ड्यूटी थी पूरी हो ली। इसलिए मेरी प्रार्थना है माननीय स्पीकर महोदय, इस किसान मेरी एक सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम बहस करें, हल्ला ना करें। मैं कह रहा हूं ठीक है, उन्होंने कोई गलती की है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब हम पार्लियामेंट्री वे से सभ्य तरीके से चर्चा कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। ये हल्ला गुल्ला करने का कोई मतलब नहीं है यार, फिर वही बात है, आप ज्यादा, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हो। चलिए सोमवीर जी। स्पीकर सर, ये जो है किसान की आत्मा की आवाज है, और आज पूरा हिंदुस्तान का किसान, जब पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया, उसके बाद पूरे देश का और यूनियन के सेक्रेटरी ने कहा कि सबसे बड़ा जन आंदोलन है। लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा आंदोलन कोई देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं, इसलिए लोकतंत्र के अंदर सर गणे जाते हैं। इस किसान की अनदेखी क्यों की जाए? इसलिए मेरी तमाम सदन से प्रार्थना है, स्पीकर महोदय आपके माध्यम से, कोई चौथा कानून सरकार ऐसा ले, तीनों कानूनों को वापस करके कोई चौथा कानून किसान के हक में ऐसा लाया जाए जिससे किसान का भी भला हो, देश का भी भला हो, प्रदेश का भी भला हो। आज किसान दुखी है, ये नॉर्थ इंडिया का किसान जो मध्यम वर्ग है ये मजबूत है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, बिहार का किसान भाड़ा लगा के दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकता। ये मजबूत किसान आंदोलन होने के कारण आज पिछले 3.5 महीने से दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। इसको कमजोर करने का जो षड्यंत्र है, इन तीनों कानूनों को वापस कमजोर करने का षड्यंत्र है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तीनों कानून निरस्त करके किसान के भलाई में काम करना चाहिए। इसलिए तमाम भाइयों से, जो दूसरी पार्टी के जो भाई बैठे हैं, अंतरात्मा से छाती बात करके मैं सबसे मिलता हूं, सब दुखी है इस बात से, लेकिन बिल्ली के घंटे कौन बांधे जकरा इस चीज का है। इस कानून से सब भाई जितने पार्टी के अंदर बैठे हैं, अंतरात्मा से पता है कि किसान के साथ जुल्म हो रहा है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। कोई अपने मंत्री पद बनाने के चक्कर में, कोई अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, कोई चमचागिरी करने के चक्कर में लगे, इसलिए कोई नाम है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस आज तुरंत प्रभाव से इस किसानों की आवाज को सुन के किसानों की भलाई में चौथा कानून लाके इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, जो देश में हित में है, समाज के हित में है और किसान के हित में। मेरी ये पुरजोर आपसे अपील है स्पीकर महोदय, आपकी मेहरबानी जो आपने मुझे समय लिया। और इसी तरीके से देवेंद्र बबली को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये है तो जेजेपी के विधायक, और जेजेपी के ने व्हीप जारी किया था जिसकी वजह से इनका वोट इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पड़ा, लेकिन इनकी बातें कुछ और है। बबली जी,
बबली जी बैठ जाओ, बबली जी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कहाँ है इनकी वाली लिस्ट, कहाँ है जेजेपी वाली लिस्ट कहाँ है? ये बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बबली जी बैठ जाइए। बबली जी, बत्रा जी बोल रहे हैं, बत्रा जी बोलिए। भाई 2 मिनट बैठ जाओ। जोगीराम जी 1 मिनट। जी, तो कुछ ऐसा रहा बजट सत्र का चौथा दिन। बहुत सारी बातें देखने को मिली, बहुत हंगामा भी हुआ और आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास मिला नहीं। आज की पेशकश में बस इतना। कल कुछ और अहम मसलों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।